हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पे वर्क करने चल रहे हैं। तो बच्चों, नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशंस का होना ज़रूरी है। तो बच्चों, क्या हम कुछ बेसिक पार्ट्स को जानते हैं? जैसे हम क्या इवन नंबर्स के बारे में जानते हैं? क्या हम ऑड नंबर्स के बारे में जानते हैं? क्या हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं? डू वी नो अबाउट द co-prime numbers, composite numbers? इन चीजों को बच्चों पहले हम देख लेते हैं। इवन नंबर्स मीन्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। नंबर्स which are divisible by 2. Odd numbers which are non-divisible by 2. Prime numbers which are just divisible by 1 and itself. Co-primes, two numbers which have just one common factor, या फिर कह सकते हैं which have no common factor except 1. Composite numbers. What are the composite numbers? Composite numbers क्या होते हैं? Composite numbers are numbers which have more than 2 common factors। चलिए, ये इतनी चीजें हो गई। एग्जाम्पल्स जल्दी से हम देख लेते हैं। इवन नंबर्स के एग्जाम्पल्स, ऑल दो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जिसके वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा बेटा, वो सभी क्या होंगे आपके? एटसेट्रा। ऑड नंबर्स जिनके वंस पोजीशन पे 1, 3, 5, 7, 9 कुछ होता है बेटा, ऑल दोज आर ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा? विच आर जस्ट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा आपका 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। लोगों की माइंड में ये सेट होता है कि जो इवन नंबर्स होंगे वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, बट दिस इज एन स्पेशल केस। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आप कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपका? 2। और अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो दैट इज 4। क्यों? क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है बेटा? देयर आर ओवरऑल 3 फैक्टर्स, 1, 2 एंड इटसेल्फ 4। तो बेटा ये कंपोजिट होगा। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम में प्राइम आने पर बेटा माइंड में ये सेट होता है कि कोई 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का फैक्टर 1 हो बेटा, दैट इज नॉट कंपल्सरी। कोई भी 2 नंबर्स का पेयर जिनके बीच में 1 एज अ कॉमन फैक्टर आएगा, दैट इज को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, 2 एंड 3 जो होगा वो को प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे। 3 एंड 4 जो होगा वो को प्राइम नंबर्स कहे जाएंगे।
प्राइम नंबर्स आपके 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 9 नहीं होगा बच्चों, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, मतलब ऐसे सारे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके बारे में तो हमें जानना होगा, क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को वर्किंग प्रोसेस में लेकर के आते हैं तो सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं। और बेटा ये जो डेफिनेशंस हैं ये श्योरली इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स ही हैं। इसके बाद बेटा हम लोगों को जो वर्क करना है दैट इज LCM एंड HCF। LCM एंड HCF आप समझ सकते हो यहाँ पर कि LCM एंड HCF क्या होता है। हो सकता है आप लोगों ने पहले इस पे वर्क किया भी हो नहीं सकता है आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में इस पे वर्क किया है। तो चलिए देखिए LCM क्या होता है, सबसे पहले इनकी मीनिंग को समझ लेते हैं और आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को फुली कंप्लीट कर देंगे, LCM एंड HCF। तो देखो बेटा LCM क्या होता है। LCM इसको हम लोग बेटा GCD भी बोलते हैं और HCF। तो देखो ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समझिए कि LCM अगर निकालने को कहा जाता है तो सबसे पहले तो इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। एक में है मल्टीपल और एक में है फैक्टर। बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे अगर हमने एक स्पेसिफिक नंबर ले लिया दैट इज 12, तो 12 के बेटा मल्टीपल्स निकालो। मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेंगे, और फैक्टर्स का मतलब मल्टीपल्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाई 12, फैक्टर्स आर दोज विच डिवाइड्स द 12। बेटा जो 12 से डिविजिबल होंगे वो मल्टीपल हैं और जो 12 को डिवाइड करेंगे वो फैक्टर्स हैं। तो बेटा इनको प्रैक्टिकली हम ऐसे समझ सकते हैं। मल्टीपल्स बेटा 12 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 12 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो नंबर से, मल्टीपल्स मिलेंगे। मल्टीपल क्या होगा बेटा 12 itself, देन 12 2 24, 36, 48, 60, बेटा ये सभी क्या है इसके मल्टीपल्स हैं। बट इफ वी आर वर्किंग ऑन द फैक्टर, तो इसके फैक्टर मतलब ऑल दोज नंबर व्हिच डिवाइड्स 12। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर 1, ये किससे डिविजिबल है 1 से, दूसरा ये 2 से भी डिविजिबल है, बच्चा ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, और ये 6 से भी डिविजिबल है, और ये 12 से भी डिविजिबल है। अब देखिए अगर यहाँ पर आप इनको लेकर के चलोगे तो देखो बेटा ये 12 जो है इनके फैक्टर्स ये हैं, और ये जितने नंबर मिले हुए हैं इन सभी का मल्टीपल ये 12 है, यानी इन सभी के टेबल में ये 12 आएगा। तो बड़ा सिंपल सा टास्क होता है, अगर हम किसी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो जो रिजल्ट में फैक्टर्स आएंगे उन सभी का मल्टीपल वो नंबर खुद होगा। जैसे अगर हमने 12 के फैक्टर्स निकाले तो बेटा जितने भी नंबर्स मिले इन सभी का मल्टीपल ये 12 खुद होगा। तो बेटा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मल्टीपल्स मीन्स all those numbers which are divisible by given number, that is multiple, and all those numbers which divides given number, that is factor। तो बेटा देखिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर के चलेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि 12, 18 and 40 का कहा गया कि LCM एंड HCF फाइंड आउट करिए, LCM एंड HCF फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं। तो बेटा जब आप LCM एंड HCF, तो LCM के लिए तो इसे कॉमनली ऐसे ही लेकर के हम चलेंगे, आप सेपरेटली करते हो बट हम उसको प्रिफर नहीं करेंगे।
आप यहाँ पर इस 2 से डिवाइड करो, इट बिकम्स 6, इट बिकम्स 9, इट बिकम्स 20, तीनों को डिवाइड कर दिया। अब ये 9 डिवाइड नहीं होगा 2 से, लेकिन 6 और 20 तो होंगे, तो बेटा फिर उसी नंबर से करो जिससे कोई भी नंबर डिवाइड हो। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। बेटा अब आप बोलोगे कि ये दोनों नहीं डिवाइड होंगे 2 से, बट 10 तो डिवाइड होगा। तो जब तक स्मॉलेस्ट नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो, डिवाइड करते जाओ। 2, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। बेटा इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिला? 3, 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5। इसमें बेटा कौन सा है सबसे छोटा नंबर? 3, डिवाइड इट 1 और ये 5। बेटा यहाँ पर ये क्या हो गया? 1 1 एंड 1। बेटा एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप? एलसीएम के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180, 180 2 ज़ा 360। बेटा ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बट अगर आपसे कहा जाता है एचसीएफ निकालना है, तो बेटा 12 को फैक्टराइज करोगे अलग, 2, ये 6 आ गया बेटा, फिर 2 करेंगे, ये 3 आ गया, ये 3 किया बेटा, 1 आ गया। अगेन 18, 18 को सेपरेटली करो बेटा, 9 आ गया, फिर 3 किया बेटा, फिर 3 किया, ये 1 आ गया। और देन 40 सॉल्व करिए, ये 2 है, ये 20 आ गया, ये 2 है, ये 10 आ गया, ये 2 है, ये 5 आ गया एंड नाउ 1 आ गया। तो बेटा देखो इन सभी के फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, वेरी गुड। 18 को लिखो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 20 को लिखो बेटा यहाँ पे 40 को, 40 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बेटा देखो इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन है, तो देखो सिर्फ एक 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा ये 2 आ गया। और यही क्या हो जाएगा? अगर कोई और नंबर होता बेटा तो मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ मिलता। ये बेटा क्या हो गया आपका? एचसीएफ। अब अगर आप चाहो तो इसमें से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकलेगा आपका? एलसीएम निकलेगा, सबसे पहले उनको ले लो बेटा जो 2 में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो चलो देखते हैं, ये 2 तीनों में कॉमन था। फिर उसके बाद देखो जो 2 में कॉमन है, 2 में कॉमन कौन है बेटा? ये 2 कॉमन है, तो एक 2 कर दिया। फिर ये 3 2 में कॉमन है, इसको कर दिया बेटा। फिर उसके बाद देखो अब जो किसी पहले 3 वाले में जो कॉमन थे लिया, फिर 2 में जो कॉमन थे लिया, अब जो किसी में नहीं कॉमन उनको ले लो। चलो क्या मिलेगा बेटा? एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। सॉल्व इट। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180, 180 2 ज़ा अगेन 360। बेटा देखो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ पे वर्क करते हो। तो बेटा एलसीएम देखो क्या बता रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है इन तीनों का एलसीएम निकालने पर एक ऐसा मल्टीपल मिलेगा विच इज डिविजिबल बाई 12, 18 एज वेल एज 40, जो तीनों से ही आसानी से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। यानी दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज डिविजिबल बाई ऑल द गिवन 3 नंबर्स, जो गिवन तीनों के तीनों नंबर से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, दैट इज 360। तो एलसीएम का मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, यानी वो डिवाइड हो जाएगी किनसे? ऑल द नंबर्स विच आर प्रोवाइडेड। और अगर बेटा हम एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर मतलब द फैक्टर क्या मिला? एचसीएफ 2 which divides all the given values, यानी एक ऐसा नंबर जो गिवन वैल्यूज को खुद डिवाइड, यहाँ पर वो नंबर निकालना था जो इनसे डिवाइड हो जाए और यहाँ पर वो नंबर निकालना है जो उनको डिवाइड कर दे। तो बेटा ये एलसीएम एचसीएफ का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इनके वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम सीधे सीधे देखते हैं। बेटा वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज याद कर लो, जैसे आपको 2 नंबर्स दिए, 3 नंबर्स दिए गए, ठीक है, और आपसे कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट, अगर बोला जाए तो एचसीएफ निकाल देना। क्या निकाल देना? एचसीएफ निकाल देना। आंख बंद करके बेटा एचसीएफ निकाल देना। इफ ग्रेटेस्ट देन क्या निकाल देना? एचसीएफ, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए
तो क्या निकाल देना बेटा, एलसीएम निकाल देना, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरी चीज, फाइंड द नंबर व्हिच डिवाइड्स, अगर दिया जाता है डिवाइड्स, डिवाइड्स का मतलब समझिए, डिवाइड्स, डिवाइड्स, तो डिवाइड्स में बेटा क्या करोगे, एलसीएम निकाल देना। हाँ, डिवाइड्स में बेटा आप क्या कर देना, डिवाइड्स में एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, और जब कहा जाए फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई, तो बेटा क्या निकाल देना, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम टिक करते हैं। जैसे आपसे कहा गया फाइंड द नंबर, आपको 3 नंबर्स दिए गए। एक क्वेश्चन है आपके पास ये, फाइंड द नंबर which is divided by 15, 30, 50 and 60, ये दे दिया गया। या हम इसको 40 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स 15, 40 एंड 60। तो बच्चों देखो, जहां पर डिवाइडेड बाई, तो क्वेश्चन का मतलब समझो, डिवाइडेड बाई दिस, दिस एंड दिस, यानी आपको ऐसा नंबर निकालना है, इसमें स्मॉलेस्ट दिया गया होगा लेकिन उस पार्ट को अभी हमने हटा दिया है। रीजन क्या है कि आप उसको प्रॉपर मैनर में समझ सको। तो बेटा डिवाइडेड बाई जब आएगा, डिवाइडेड बाई का मतलब फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई का मतलब जो डिवाइड हो जाएगा, किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 से, 40 से और 60 से। तो बेटा इसके लिए क्या निकालना होगा, एलसीएम, एलसीएम निकालना होगा बेटा। तो आप क्या करेंगे, 15, 40 एंड 60 टेकन इन अ रो, 2 से करो बेटा 20 आ गया, 30 आ गया एंड एज इट इज 15, अगेन बेटा 2 करो, 15 आ गया, 10 आ गया और ये 15 आ गया, फिर बेटा 2 करिए, 5 आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया, फिर बेटा 3 करिए, ये 5 आ गया, 5 आ गया एंड 5 आ गया, और फिर 5 करिए बेटा, तो ये 1 1 1। ये चीजें काफी इजी है बेटा, आप ऑलरेडी जानते हो, इसीलिए इन पे हम बहुत टाइम नहीं दे रहे हैं। तो एलसीएम यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम विल बी 2 into 2 into 2 into 3 into 5। सॉल्व करिए, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। अब चेक कर लो बेटा, क्या ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल है या नहीं। बेटा 15 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा इजीली। कितनी टाइम्स जाएगा बेटा आपका ये, 8 टाइम्स। 40 से डिविजिबल होगा बेटा, ये श्योरली होगा। कितनी टाइम्स जाएगा बेटा, 3 टाइम्स। 60 से डिविजिबल होगा, ये श्योरली डिविजिबल है, और कितनी टाइम्स जाएगा बेटा आपका, 2 टाइम्स। यहाँ पर देखिए फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स, डिवाइड्स का मतलब जो डिवाइड करेगा, किसको किसको, इन तीनों को। तो बेटा जब इन तीनों को डिवाइड करने की बात आएगी तो तीनों को सेपरेटली क्या कर लेंगे आप, एचसीएफ निकाल लेंगे, दिया गया है इसमें। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो बेटा, इन तीनों चीजों को जब याद रखोगे ना, इन दोनों चीजों को, तो बेटा कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप। सॉल्व करिए, 2 से होना नहीं है बेटा, इसे 3 से करेंगे 5 आएगा, और 5 से करेंगे 1 आएगा, 2 से करेंगे बेटा 20 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, देन बेटा 5 1 आएगा, 2 से करेंगे बेटा 30 आएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, देन 3 करेंगे 5 आएगा, और लास्ट में 5। तो बेटा 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, 40 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 5, and 60 can be written as 2 into 2 into 3 into 5। देखिए बेटा यहाँ पर बड़ा सिंपल सा टास्क दिया जा रहा है, आपको उस नंबर को निकालना है जो कॉमन होगा सभी में। तो देखिए सभी में कॉमन कौन है, ये 5 बेटा सभी में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो बेटा यहाँ पर एचसीएफ क्या मिल जाएगा, जो तीनों को इजीली डिवाइड कर सके, वो क्या होगा बेटा आपका 5। तो यहाँ पर बेटा आपको ये एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दिया गया। बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम की कंडीशन और आती है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अगर रिमाइंडर की बात कर दी जाए। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन छोटा सा हम लेकर के पिक कर रहे हैं, दैट इज बेटा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में सेटल करके रखिएगा।
इनसे बेटा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की जनरल नोइंग कैपेसिटी को आपकी चेक करते हैं एग्जाम्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या पूछा गया। आपसे कहा गया फाइंड द smallest number, find the greatest number, greatest number which divides 123, 150 and 172। आपसे कहा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 3, 5 and 7। चलिए, तो ग्रेटेस्ट से तो समझ में आ गया कि एचसीएफ निकालना है, बट व्हाट्स अबाउट द कंडीशन जब आपको कहा गया कि लिविंग रिमाइंडर दिस दिस एंड दिस। तो बेटा अगर उस नंबर से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आ रहा है तो पहले इनको हटा दो, क्योंकि ये रिमाइंडर में आएंगे ना। तो बेटा जो बचा कुचा पार्ट होना है उसको पहले ही निकाल के फेंक देते हैं ना बाहर हम। तो यहाँ पर नंबर्स which are divisible, numbers are, एक मिनट, numbers are कितना है बेटा 123, 150 and 172। तो बेटा देखो क्या करेंगे, नंबर्स हमें निकालने हैं तो फर्स्ट वाले नंबर से 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, सेकंड वाले नंबर से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो और थर्ड वाले नंबर से 7 सब्सट्रैक्ट कर दो। तो बेटा जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर 120 आ गया, यहाँ पर 145 आ गया और यहाँ पर बेटा 165 आ गया। क्या आ गया बेटा आपके पास, ये 165 आ गया। अब चलिए देखते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा इसकी सॉल्विंग में किस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा 120 मिल गया, यहाँ पर 145 मिल गया। जब आपने सॉल्व कर दिया तो अब वो नंबर मिल गए ना, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर हट गए, अब वो नंबर मिले जिनका एचसीएफ निकालना है, निकाल लो बेटा, ठीक है ना। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर निकालो जो इन तीनों में से इतने रिमाइंडर बच रहे थे तो उसको घटा दिया हमने, हटा दिया और हटा करके बेटा हमने सॉल्व कर लिया। चलो देखते हैं 120, 145 एंड 165। बेटा सॉल्व करो, 60 आ गया, फिर सॉल्व करिए, 30 आ गया, फिर सॉल्व करिए, 15 आ गया, अगेन 5 देन 1। सॉल्व करो बेटा, यहाँ पे कितना होगा आपका बेटा, ये 5 से करते हैं। जब आप 5 से करोगे कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा दिस, और यहाँ पर बेटा सीधे सीधे सॉल्व करो 29 से, बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर तो ये किसी से कैंसिल नहीं होना है। यहाँ पर बेटा करेंगे किससे आएगा आपका, ये 3 से करिए, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 से कैंसिल करो बेटा किससे आएगा 11, और यहाँ पर क्या आ गया 1। तो बेटा जब आप इनका एचसीएफ निकालने के लिए जाओगे तो 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 145 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 20, 5 × 29। और लास्ट में 165 बेटा क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 11। तो बेटा यहाँ पर देखो आपको सीएफ क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मिलेगा बेटा 11 मिलेगा, नहीं भाई 5 मिलेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ये सांप कैसे बन रहा है। तो ये 5 कॉमन फैक्टर बेटा, एक ही नंबर है तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रहा बेटा आपका। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपका और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने एचसीएफ का केस देख लिया कैसे आ सकता है पेपर में, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज जो होगी वो होगी
smallest number which is divisible by 18, 20 and 22 by leaving remainder 30। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड होगा किनसे, इन तीनों ही नंबर से। इन तीनों ही नंबर से क्या हो जाएगा बेटा, वो डिविजिबल होगा। और इन तीनों ही नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो वही नहीं क्या होगा, वो 13 रिमाइंडर भी आएगा। कहने का मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है when that is divided by 18 remainder will be 13। 20 से डिवाइड करेंगे तो भी 13, 22 से करेंगे तो भी 13। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल सा टास्क आपका यहाँ पर मिल रहा है। एलसीएम में ऐसा ही आता है, एक कॉमन रिमाइंडर आएगा बेटा, और एचसीएफ में तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं, कॉमन भी आ सकते हैं। बस वो डिवाइड एंड डिवाइड्स या डिवाइडेड बाई या डिविजिबल, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। और ये स्मॉलेस्ट का केस आपको पता ही है। तो बेटा यहाँ पर एलसीएम निकाल दो खटाक से, इन सभी को पकड़ करके एक साथ गर्दन मोड़ो इनकी। 9 आ गया, 10 आ गया और ये 11 आ गया। फिर 2 किया बेटा, ये 9 है, ये 5 है और ये 11 है बेटा। फिर 3 किया यहाँ पर, ये 3 है, ये 5 है और ये 11 है। फिर 3 किया, ये 1 है, ये 5 है, ये 11 है। फिर 5 किया, ये 1 है, ये 1 है, ये 11 है। और यहाँ पर 11 किया बेटा, तीनों ही आपके 1 आ गए। तो एलसीएम क्या मिलेगा बेटा आपके पास, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। बेटा अगर दिक्कत होती है तो आप इसको 2 स्टेप 3 स्टेप में तोड़ लो आसानी से। बेटा इसका प्रोडक्ट आएगा 4, इसका प्रोडक्ट आएगा बेटा 9 और इसका प्रोडक्ट आएगा बेटा कितना 55। 9 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 9 4 जा हो जाएगा बेटा 36। 36 और 55 को मल्टीप्लाई करो। चलिए कर लेते हैं जल्दी से हम। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30। 30 और 15 कितना होगा आपका, 30 और 15 हो जाएगा 45। 45 प्लस 3 48। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 क्या किया यहाँ पर, 6 5 जा 33, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 45 45 प्लस 3 48 और 5 3 जा 15, 15 4 19। बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1980। ये तो बेटा एलसीएम आया, बट नंबर क्या होगा, कितना रिमाइंडर बच रहा है 13। तो 90 80 प्लस 13 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3991 1993। उप्स, ये तो किसी का डीओ भी आ गया। चलिए ठीक है, लीव करते हैं हम इसे। यहाँ पर बेटा इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे वर्क करेंगे और उन पार्ट्स को वर्क करेंगे। हाँ, इस क्लास को ख़त्म करने के पहले श्योरली मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बता दूंगा कि इस चैप्टर में अभी क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। तो इस चैप्टर में जो जो चीज़ें बाकी हैं बेटा उनको हम एक बार देख लेते हैं। डिंग 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 डिंग। खेल खेल में ही बेटा सब रस्ते आ जाएंगे। देखिए बेटा इसमें सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने देख लिया। सेकंड पार्ट था बेटा आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। बच्चों इसे जितना आप लोग टफ समझते हो ये उतना टफ है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर शायद आप लोगों ने जस्ट एड मैजिक की सीरीज देखी हो तो उसमें ममा पी जो होती हैं या मिस क्वीन जो होती हैं या मिस स्टीवर्स जो होती हैं, बेटा देखने में जो जितना रफ है, सुनने में जो जितना रफ है, दैट इज नॉट कंपलसरी कि वो इतना रफ होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आप अपनी फैमिली में डैडी को, पापा को, पॉप्स को, जो भी आप बोलते हैं, देख सकते हैं बेटा वो जितने रफ दिखते हैं हमारे बेटर फ्यूचर और बेटर सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए उतने होते नहीं हैं। तो बेटा ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है एक्चुअली उतना होता नहीं है। बेटा इसके बाद सेकंड पार्ट आपका होता है कंपोजिट नंबर्स के क्वेश्चंस। वो तो फ्री रैंडम है। यहाँ पर देखिए बेटा इरेशनल प्रूविंग आता है, इरेशनल प्रूविंग। नेक्स्ट होता है बेटा आपका
terminating and नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को जज करना। फिर उसके बाद बेटा एक या दो क्वेश्चन आपके रैंडम आते हैं, जो एक एक लाइन के होते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। वो दो ही होते हैं बेटा, दो तरीके के, एक में कंपोजिट चेक करने को होता है और एक में डिविजिबिलिटी चेक करने का होता है, बस। तो बेटा यहाँ पर ये 5 चीज़ें आपके पास इस चैप्टर में होती हैं करने के लिए, जो कि मैक्सिमम एक दिन की क्लास में आपका आसानी से ओवर हो जाएगा। तो गाइज मैथ्स के पार्ट को आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छी बिगिनिंग रही हम लोगों की। LCM CF के पोर्शन को प्रॉपर मैनर में हमने पिक किया। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उन चीज़ों को किस लेवल से लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो बच्चों आप अपने काम पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। 11th के कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो इन कमेंट्स के बेसिस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दी ही आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप सो विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है। तो आपकी बेसिक क्लासेस की नीड्स, बेटा चैप्टर्स के इंट्रो पे फिर से हम नहीं वर्क करेंगे, हम सीधे सीधे चैप्टर्स को ही वर्क करेंगे। चैप्टर्स इनिशिएट करेंगे तो उसी में आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बाकी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आगे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे बेटा, और उसी के बेसिस पे इन चीज़ों को, तो आई होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आई हुई है तो निश्चित तौर पे आप अपने फ्रेंड्स के पास तक भी इसकी रीच बनाइए। 10th क्लास में वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम लास्ट 7 years and in 12th class we are giving the best result from last 4 years। तो बेटा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स की मैक्सिमम रीच में इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे उनके पास मैक्सिमम अकाउंट में चीज़ें आ सकें और वो अपना 100% डिलीवर कर सकें ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विदाउट एनी हेजिटेशन। एट लास्ट आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम अपने बच्चों, जिससे आपके फ्रेंड्स के पास तक आसानी से ये पहुंच सके। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही। लास्ट में बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक एंड बी प्रोग्रेसिव। थैंक यू क्लास।